दोस्तों 2014 से लेकर अब तक 9.5 बरस बीत चुके हैं। लगातार एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आती हैं कि तमाम हिंदूवादी संगठन सड़क पर उतरकर कैसे माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ वही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद, कई विधायक, कई नेता, कई कार्यकर्ता कुछ इसी तरह का माहौल बनाते रहे, जिसका असर अब विस्तार रूप ले चुका है। हाल ही में आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक टीचर ने सिर्फ एक मासूम को सिर्फ इसलिए पीट दिया था क्योंकि वो बच्चा मुसलमान था। ये वीडियो निकलकर सामने आई थी और उस वीडियो में वो महिला साफ तौर पर कहती हुई नजर आई। वो बात अलग है कि जैसे वीडियो निकलकर सामने आई थी वो महिला सफाई देती नजर आई। वो बच्चों से पिटवा रही थी एक मुस्लिम बच्चे को सिर्फ इसलिए क्योंकि वो धर्म से मुस्लिम है। ये चिड़न, ये नफरत, ये घिनौनापन अब सीधे सीधे उन इबादत खानों और स्कूलों तक पहुंच चुका है जहां से बच्चे यानी कल के भविष्य, इस देश के भविष्य निकलते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। न साहेब को फर्क पड़ा, न बाबा को कोई फर्क पड़ा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक जोरदार झटका दे दिया है, या यूं कहें साफ तौर पर झकझोर कर रख दिया है बाबा की सरकार। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। अब तक जो हंसते थे, खिलखिलाते थे, जो कहते थे कि हमने देखे मुसलमानों को सीधे तौर पर निशाना बनाया, हमने लोगों को उकसाया, हमने उनके साथ खेला, मस्जिद पर भगवा झंडा लगाया, हिजाब वाली बच्चियों के पीछे पड़कर उनसे बदसलूकी की, हमने छोटे छोटे मासूम बच्चों के सर से जालीदार टोपी छीन ली, हमने मुस्लिम बुजुर्गों की दाढ़ियां नोची। उन लोगों के लिए एक सबक है, क्योंकि जिनकी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर है उनके आका कुछ ऐसा ही हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना लगातार देखा करते हैं। लेकिन अब मुजफ्फरनगर कांड पर जो खिलखिला रहे थे, मौज उड़ा रहे थे, जो ये सोच रहे थे ये घटना मात्र है, जो उसे दबाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि एक हिंदू टीचर ने एक मुस्लिम बच्चे को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वो धर्म से मुस्लिम है, वो इस्लाम परस्त है, इसलिए उसी के साथ पढ़ने वाले बच्चों से उसकी पिटाई करवा दी थी, उसको थप्पड़ पड़वाए थे। वो रोता था, चीखता था, चिल्लाता था, खुद को छोड़ देने की गुहार लगाता था, लेकिन नहीं माने थे। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तब भी वो मौज काट रहे थे। उनको लगा था कि उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक एनकाउंटर करते रहे, किसी को फर्क पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने डांटा तो क्या हुआ, हम तो ऐसे ही हैं। यूसीसी और एनआरसी के विरोध में जब लखनऊ के अंदर धरना प्रदर्शन हो रहा था और उस दौरान विरोध के दौरान उग्र हो गया था, उसके बाद तमाम लोगों के चेहरे जब हमने तमाम लखनऊ के अलग अलग चौराहों पर टांग दिए थे, उसके खिलाफ जब अदालत से फटकार पड़ी थी, तब भी हम माने क्या, नहीं माने, तो अब कैसे मान जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी तगड़ा बयान दे दिया दोस्तों कि अंदर तक बाबा और बाबा की पार्टी दोनों हिल गई है। दैनिक जागरण की खबर है, सबसे पहले मैं पढ़कर बता देना चाहता हूं। मुजफ्फरनगर में छात्र को थप्पड़ मारने का केस, सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को फटकार का, घटना ने राज्य की अंतरात्मा को झकझोरा। मुजफ्फरनगर में एक शिक्षक के निर्देश पर एक मुस्लिम छात्र को सहपाठियों द्वारा थप्पड़ मारे जाने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इसकी जांच राज्य द्वारा नामित एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी द्वारा करने को कहा। इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि वो वरिष्ठ अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करें। कोर्ट ने सुप्रीम यूपी सरकार को फटकार भी लगाई है, जमकर फटकार लगाई है। मैंने कहा ना, जब आप सड़क पर खड़े होकर इस तरह के बयानबाजी करते हैं तो उसकी मानसिक तौर पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप अमेरिका जाकर वहां की एक पत्रकार के सवाल पर, लोकतंत्र पर लंबा चौड़ा बखान कर आए या ज्ञान की पंजीरी बांट आए, लेकिन ये आप भी जानते हैं साहब कि इस देश के अंदर दोयम दर्जे का बनाने की कोशिश मुसलमानों को की जा रही है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, ना किसी धर्म का पक्षधर बन रहा हूं। मैं खुद धर्म से हिंदू हूं और जाति से ब्राह्मण, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं, एक इंसान को इंसान रहने नहीं दिया जा रहा। यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान मतलब दोयम दर्जे का। अलग अलग जाति के लोगों को विभाजित करके यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि हम श्रेष्ठ हैं और दूसरे नीची जाति के। यह किया जा रहा है। मणिपुर उसका उदाहरण है, जहां दो समुदाय नहीं बल्कि दो जातियों के बीच संघर्ष होता है। यह देश के अंदर आपने देखा, तुरंत हरियाणा के अंदर दो समुदाय आमने सामने आ जाते हैं। यानी ये देश के इतिहास में पहली दफा होगा कि एक महीने के भीतर आपको पता चल चुका है कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। एक तरफ जातीय संघर्ष चलने लग गया, दूसरी तरफ धार्मिक संघर्ष चल रहा है। ये लगातार हो रहा है और साहिब कहते हैं सब चंगासी। ये चंगासी कान ऐंठ के रख दी है सुप्रीम कोर्ट ने। इस खबर को
न्यूज 24 ने भी लिखा है, उन्होंने कहा कि सरकार की अंतरात्मा हिल जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह टिप्पणी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यूपी के मुजफ्फरनगर में मुस्लिम बच्चे की अन्य छात्रों द्वारा पिटाई करवाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि सरकार की अंतरात्मा हिल जानी चाहिए, लेकिन सवाल यह उठता है कि इस पूरे घटनाक्रम जो वीडियो निकलकर सामने आया था, जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, क्या उसको देखकर अंतरात्मा हिली? क्योंकि मुजफ्फरनगर से थोड़ी ही दूर पर स्थित हम बरेली चले जाते हैं। आपको याद है कि कांवड़ यात्रा निकल रही थी। पहली बात तो आपको याद ही होगी, कांवड़ यात्रा के दौरान तमाम अधिकारियों को कह रखा है कि आप हेलीकॉप्टर के जरिए जाए या कैसे भी जाए, जो कांवड़िए वहां से निकल रहे हैं उन पर पुष्प वर्षा करनी चाहिए। मैं फिर कहता हूं, सनातन परंपरा को मानता हूं, मैं हिंदू हूं, मैं भी कांवड़ियों का सम्मान करता हूं, मैं खुद कांवड़ लेकर आया हूं। मैं इस बात को आपको जीता जाता तक सबूत देता हूं, मैं कांवड़ लेकर आया हूं। लेकिन कभी मन में इस तरह का नहीं रहा कि दूसरी धर्म या दूसरी जाति के लोगों के साथ बदसलूकी की जाए। ये कहते हैं कि पूरी की पूरी पुलिस व्यवस्था को लगा दिया गया, ये अच्छी बात है, लेकिन मुसलमानों के ऐसे त्योहार के दौरान कब ऐसी व्यवस्था की जा रही है ये नहीं बता पाए। क्या जो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने के लिए अधिकारी जाते हैं वो अपनी जेब से खर्च करते हैं? बाबा उनको पैसे देते हैं? नहीं ना, वो सरकारी खजाने से होता है। सरकारी खजाने पर सिर्फ एक धर्म या जाति का नहीं है। मैं फिर कहता हूं, सिर्फ मुसलमानों का अधिकार नहीं है, हिंदुओं का भी है, और हिंदुओं का ही नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का भी, यानी इस देश की जनता का अधिकार है। लेकिन वो जबरदस्ती लुटाया जा रहा है, ये दिखाने के लिए हम कितने बड़े हिंदूवादी हैं। बरेली का जो जिक्र किया मैंने आपको याद होगा कि जब एक कांवड़ यात्रा भी हाल ही में निकल रही थी, वहां पर एसएसपी प्रभाकर चौधरी थे। बताया गया कि कांवड़ियों को के लिए जो रूट तय किया गया था वो वहां से न जाकर मुस्लिम बस्ती से होकर गुजरना चाहते थे। प्रभाकर चौधरी ने सख्ती दिखाई, कुछ उत्पाती कूद पड़े, वो अकड़ने लगे, लड़ने लगे, क्योंकि जानते हैं कि किसकी सरकार है और कहां पर वो खड़े होकर उत्पात कर रहे हैं। उनको लगा कि उनकी पूजा अर्चना की जाएगी, उनके हाथ पैर जोड़े जाएंगे और कहा जाएगा घुस जा मुस्लिम बस्ती में। लेकिन प्रभाकर चौधरी ने पहली फुर्सत में ऐसे उत्पाती, ऐसे उद्वंडियों के जिस्म पर सरकारी लाठी छाप दी थी, गुंडाई नहीं चलेगी। जानते क्या हुआ? 24 घंटे बहुत होते हैं, मात्र 2 से 3 घंटे के अंदर उनका तबादला कर दिया। यानी एक संकेत दिया जाता है कि आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसे उत्पातियों को खुला छोड़ दीजिएगा। इनकी अंतरात्मा तब नहीं हिली तो अब कैसे हिलेगी? यही सवाल है। क्योंकि मासूम बच्चा, उसको सोचिए, उसका ही नहीं, मैं अब भी कहता हूं, उस मासूम बच्चे को तो छोड़िए, उसके साथ तो जो हुआ बहुत विभत्स हुआ। उसके साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं और टीचर के कहने पर अपने साथी मुस्लिम छात्र को पीट रहे हैं, सोचिए उनके मन मस्तिष्क में क्या गया होगा। एक बार भी बाबा ने आके नहीं कहा, उनके विधायक नहीं पहुंचे, वहां के जो स्थानीय लोग हैं, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, इन तमाम लोगों ने वहां जाकर माहौल संभालने की कोशिश की। राकेश टिकैत के भाई हैं, उन्होंने जाकर दो जो बच्चे थे उनके बीच दोस्ती कराई कि इन पर कम से कम असर नहीं पड़ना चाहिए। ये दिन भर उनको कोसते हैं ना, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बुरी तरह से इनके कान अटके रख दिए हैं। नमस्कार।